Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you people will be fine. Today our discussion topic is electronic configuration. First of all, what is meant by electronics and configuration? Electronic means electrons and configurations mean arrangement. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले स्टूडेंट्स तीन चीज़ों के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शेल के बारे में आइडिया होना चाहिए कि शेल क्या होते हैं। उसके बाद सब शेल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए और नंबर 3 पर जो है वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं एटम की। तो एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कम्बिनेशन से जो है वो एटम बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में हम अच्छी तरह जो है वो स्टडी कर चुके हैं। इनकी डिस्कवरी के बारे में हम जान चुके हैं। ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी हम जान चुके हैं। ये फिर मैं आपके लिए जो है वो दोबारा मेमोराइज़ कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सपोज करें ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस में लोकेटेड होते हैं, जबकि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं। इनको हम शेल्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, शेल्स है। यानी वो पाथ जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं उनको हम शेल्स कहते हैं। अब ये डेफिनेशन लिखी हुई है शेल्स की, द पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड एनर्जी इज नोन एज शेल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बेटा शेल्स को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 सो ऑन, जबकि शेल्स को हम डेजिग्नेट जो करते हैं वो करते हैं के से, एल से, एम से एंड एन से। ठीक हो गया। इससे कि हमारे पास जाहिर हो गया कि हमारे पास जो फर्स्ट शेल है इसको हम के कहते हैं, सेकंड को एल, थर्ड को एम और फोर्थ को एन और सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो 4 शेल्स का जिक्र है, तो हम उसी का जो है वो करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं कि इनमें, इन शेल्स में जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अकोमोडेट होते हैं। हम अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है हमारे पास 2n स्क्वायर। अब n जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ शेल है। अगर हमें देखने हो कि के शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला 2n स्क्वायर। तो n हमारे पास नंबर ऑफ शेल है, k कितना नंबर है 1, ये सामने है आपके। ठीक है, अब हम n में जो है वो 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखें 2 1 का स्केल होता है बेटा 1 2 1 1, यानी k शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह हम l शेल में चले जाते हैं। l में हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2 पुट कर लेंगे। 2 का स्केल हमें पता है क्या होता है, 4 होता है, तो 4 2 8। इसी तरह m में चले जाते हैं। m हमारे पास क्या होता है, तो n की वैल्यू जो है वो हम यहाँ 3 पुट करेंगे। 3 का स्केल हमारे पास क्या होता है बेटा 9 9 2 18। सिमिलरली n हमारे पास आ जाता है, n वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। n नंबर कितना है, n में हम 4 नंबर पुट करेंगे। 4 का स्केल हमें पता है कितना होता है 16, और 16 2 30। इस तरह हमें आइडिया हो गया कि के शेल में, एल शेल में, एन शेल में, एम शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा है सब शेल्स। सब शेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, सब शेल्स होते हैं सब डिवीजन ऑफ शेल्स। ठीक है, सब का मतलब आ गया है सब डिवीजन ऑफ शेल्स। ये हमारे पास कहलाते हैं सब शेल्स।
अब सब शेल्स की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास हैं 4, S, P, D एंड F। अब हमारे पास जो है वो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो 2 होती है, यानी S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि P शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, D में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि F में 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम सब डिवीजन ऑफ शेल्स को अंडरस्टैंड करें अकॉर्डिंग टू शेल, यानी शेल की बात करें दोबारा हम कर लेते हैं। शेल हमारे पास है K, L, M और N, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट शेल है इसका सब कितने होंगे? 1 होगा। इसका सब शेल कौन सा होगा जी? S होगा। L हमारे पास सेकंड शेल है, तो इसका सेकंड शेल के कितने सब शेल होंगे? 2। कौन कौन से? S और P। अब आप इलेक्ट्रॉन्स भी आप देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 और यहाँ 6, यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके सब में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह L में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके 2 सब में, S में 2, P में 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर हम D की बात करें तो D तीसरा शेल है, तो इसके कितने सब शेल होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? S, P एंड D। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स देख लें, 2, 6 और 10, 18 बन गए। M शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह अगर हम इसके सब शेल्स की बात करें तो उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। M की बात करते हैं तो M फोर्थ शेल है, इसी तरह इसके सब शेल कितने होंगे? 4। कौन कौन से? S, P, D एंड F। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 14 का प्लस करें तो इसमें ये भी कितने बनते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात चीज़ ये भी देखिएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एग्जिस्ट हो रहे हैं, जबकि न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे पास पाथ है उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ जो हैं वो रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं। हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है, इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें इस के शेल की, तो के शेल की जो है वो एनर्जी सबसे कम है, यानी जो न्यूक्लियस के करीब शेल होगा ना उसकी एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह वही बात आ गई कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो के शेल में ऑक्यूपाई करेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका एनर्जी लेवल जो होगा वो कम है। ठीक है जी, एनर्जी लेवल कम होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो किस में ऑक्यूपाई करेंगे? के शेल में। अब एल शेल की बात करते हैं तो एल शेल का एनर्जी लेवल के शेल से जो है वो ज़्यादा है, इसलिए के शेल के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एल शेल में ऑक्यूपाई करेंगे। इसी तरह एम शेल जो है वो इसकी एनर्जी लेवल जो है वो के शेल से और एल शेल से ज़्यादा है, इसके इन दोनों शेल्स के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इस एम शेल में ऑक्यूपाई करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ होगा। एन शेल है, एन शेल का एनर्जी लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा है के शेल से, एल शेल से, एम शेल से, तीनों शेल से, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन शेल में ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें।